नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द एग्जी शो। दोस्तों आज हम लोग विज़िट करने जा रहे हैं पैक प्लस, जो कि प्रगति मैदान में हो रहा है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे पैकिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ नया आया है। यहाँ रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद आपकी यहाँ से एंट्री आफ्टर स्कैनिंग। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों जो लोग भी मसाले का बिज़नेस करते हैं या करना चाहते हैं, या हर्ब्स का बिज़नेस करते हैं या करना चाहते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स का बिज़नेस करते हैं या करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्टॉल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके की पैकिंग्स नॉर्मली दी जाती है अगर आपको एक्सपोर्ट करना है या ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करना है। ड्राई फ्रूट्स, मसाले, हर्ब्स या कुछ भी पाउडर फॉर्म में अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट आप देते हैं, तो इस तरीके की पैकिंग को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि इस तरीके की पैकिंग कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री के अंदर, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं प्लास्टिक से, उसको अवॉइड करके हम इस तरीके के कागज़ की पैकिंग को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपकी कंपनी कहाँ की है? बवाना में ही है। तो दोस्तों देख सकते हैं बवाना से भी काफ़ी कंपनीज आई थी जो प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है, बवाना एरिया। और वहाँ से कंपनी आई थी जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ प्रोडक्ट लेकर आई थी। फर्दर मुझे ये वाली पैकिंग सबसे बेस्ट लगी थी, बिकॉज वेस्ट पेपर से बनाया हुआ पैकिंग था। और ये कॉफ़ी इंडस्ट्री के लिए, चाय इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी मुझे पैकिंग लग रही थी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की पैकिंग कर अगर आपको चाहिए तो आप इन कंपनीज़ को कॉन्टैक्ट फर्दर कर सकते हैं, या ढूंढ सकते हैं अपने आसपास अपनी स्टेट के अंदर इस तरीके के प्रोडक्ट्स को भी। मेरे जो भी भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये छोटे सीलर को लेकर कुछ फूड इंडस्ट्री के अंदर पैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बड़ी मशीन के साथ मसाला पैकिंग इस तरीके की मशीन खरीद के अपने घर में लगा सकते हैं। सिंगल फेज़ है और आप इस मशीन को ऑटोमेटिकली केवल मसाला डालना है, वो ऑटोमेटिकली पैक होकर बाहर आ जाएगी। आप इस कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई सीलर चाहिए या पैकिंग मशीन चाहिए। फर्दर अभी हम लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, ये वेस्ट मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, जिसमें कागज़ जो वेस्ट होते हैं उन वेस्टों कागज़ से बैग बनाए जाते हैं और बैग को सप्लाई किया जाता है। पैकिंग जब हम अपने प्रोडक्ट की करती है तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत होती है, बबल रैपिंग की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो हमारे प्रोडक्ट्स डैमेज हो सकते हैं। चाहे हम ग्लास के प्रोडक्ट यूज़ कर सप्लाई कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें इस तरीके की पैकिंग पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इस तरीके से देख सकते हैं बड़े बड़ी जब हमारे सप्लाई होते हैं सोफ़ा और अलमीराज, तो उसमें पैकिंग यूज़ किया जाता है। ये मुझे काफ़ी इनोवेटिव लगा था, जहाँ पर आप छोटी सी पैकिंग जिसमें आपको एयर मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है बबल रैप्स को फुलाने के लिए, और इस कंपनी ने बनाया था कुछ पेपर से रिलेटेड, और इसको केवल रैप करना है प्रोडक्ट्स के आसपास और ये ऑटोमेटिकली हमें किसी बबल रैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लगा, पैकेजिंग काफ़ी इनोवेटिव आइडिया लगा था मुझे, जिसको जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। तो आप इस तरीके की पैकिंग को भी देख सकते हैं जब अगर आपको प्रोडक्ट को पैक करना है फर्दर, क्योंकि बबल रैप में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एयर मशीन की ज़रूरत पड़ती है इसको फुलाने के लिए। और अगर हमारे पास एयर मशीन का फिर खर्चा बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर केवल कागज़ का ही खर्चा था, तो मुझे ज़्यादा इनोवेटिव लगा था। बाकी ये कंपनी जो थी आपकी राइस पैकिंग और एक्सपोर्ट पैकिंग के लिए, फूड प्रोडक्ट्स के लिए लेकर आई थी अपने बैग्स को। दोस्तों अब जो इंडस्ट्रीज़ आएंगी वो कहीं ना कहीं पेपर बैग, और अगर आप लगाना चाहते हैं या फिर पेपर कप बनाना चाहते हैं, उस तरीके की मशीनों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज पहुँची थी। अगर आप उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपके दिमाग में है कि आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं पेपर कप्स बनाने के लिए, ग्लासेस बनाने के लिए, तो आप देख सकते हैं।
अभी जो कंपनी देख रहे हैं दोस्तों, ये डाइस बनाती है कप्स के लिए, प्लेट्स के लिए। तो आप यहाँ पर ऊपर देखिएगा कि यहाँ पर डाइस की मैंने फ़ोटोज़ लिए एग्जैक्टली। तो ये डाइस बनाती है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर ये जो मशीन अभी आप देख रहे हैं, ये है ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन, जो आपकी कप्स और बैग्स बनाने के लिए ये कंपनी मशीन्स बनाती है। तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनीथिंग फर्दर, कि आपको कोई मशीन लगानी है और आप पेपर इंडस्ट्री और प्लास्टिक इंडस्ट्री को अवॉइड करने के लिए पेपर से कुछ बनाना चाहते हैं, तो ये भी एक वन ऑफ द इनोवेटिव आइडिया हो सकता है। कर सकते हैं और इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये तो ज़रूर पाया कि पैक प्लस ने मुझे हमेशा की तरह इस बार भी निराश नहीं किया। हर बार की तरह कुछ ना कुछ इसके पास नया हमेशा होता है। आज भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ लगाकर पैकिंग इंडस्ट्री के साथ मिल कोलैबोरेशन करके लॉजिस्टिक को कितना ज़्यादा स्मूथ बना सकती है, वो सब लेकर आया। मैंने आप लोगों को दिखाया। आप इन कंपनीज़ को कांटेक्ट फर्दर कर सकते हैं।